कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अमित जैन राजाकारी, श्रीमती रोशनी जैन, पर्व जैन, ध्रुव जैन, निवासी टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि कुछ चीज़ों से हमें जुड़ के रहना चाहिए और कुछ चीज़ों से हमें टूट के रहना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जीवन में आनंद देती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो हानि देती हैं। तो कुछ से बच के रहना चाहिए और कुछ से जुड़े रहना चाहिए। तो आज की नीति कह रही है कि स्वाद और विवाद दोनों से ही दूर रहना चाहिए। पहला स्वाद और दूसरा स्वाद और विवाद से दूर रहना चाहिए। ये जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। स्वाद छोड़ोगे तो शरीर का फायदा है और विवाद छोड़ोगे तो समाज का फायदा है। व्यक्ति जब स्वाद की ओर जाता है तो वो स्वाद के चक्कर में भूल जाता है कि मैं क्या खा रहा हूं, कब खा रहा हूं, कितना खा रहा हूं। बस उसको स्वाद से मतलब होता है। आजकल का एक समय आ गया है कि बासा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। ऐसी चीजें डाल देने से, कुछ चीजें आती हैं बाजार में जिनको डालने से 4-5 दिन पुराना सड़ा भोजन भी वो स्वादिष्ट लगता है, फिर देखना बाद में फूड पॉइजनिंग होती है। तो स्वाद के चक्कर में शरीर का नुकसान, इसलिए स्वाद छोड़ो तो शरीर का फायदा होगा। और दूसरा फेस है विवाद छोड़ोगे तो समाज का फायदा होगा। ये आज अपनी जैन समाज पीछे क्यों है? छोटी छोटी चीजों पर जो परस्पर में विवाद होता है, आप लोग व्यापार में, घर में, सब में पीछे क्यों? छोटी छोटी चीजों में जो भाइयों पर विवाद होता है वो आपको बहुत पीछे ले जाके छोड़ देता है। इसलिए स्वाद और विवाद अपने जीवन में इनको स्थान ना दें। देखो, आप अगर स्वाद में जाते हो तो बड़ी हानियां हो जाती है। स्वाद, अच्छा भोजन चाहिए सुबह भी शाम को भी। आप ज्यादा स्वादिष्ट के चक्कर में जाते हो तो अभक्ष खाना पड़ता है। अच्छा, आप देखो माँ कितना ही सुंदर भोजन बनाया हो आपने, लेकिन बेटे को आपके वो जो पैकेट में कुरकुरे होते हैं ना, सड़ा चावल का, आटे का, वो जो बना हुआ रहता है, उसको वही पसंद आता है। किसके पीछे? स्वाद। मैगी खाते ना, मैगी अनेकों जीवों को मार करके उसका मसाला बनाया जाता है और उस मैगी को खाने में बड़ा मजा आता है। स्वाद के चक्कर में लोग बीमार हो रहे हैं। पहले के लोग इतने बीमार नहीं होते थे। आप देखो, पहले के लोग पूर्ण स्वस्थ होकर के ऊपर जाते थे, पूर्ण स्वस्थ होकर के, बातें करते करते टिक गए, चले गए। आज के लोग 40-50 साल में उनको वो सारी बीमारियां हो जाती हैं जो किसी 80-90 साल वाले व्यक्ति को नहीं होती। बात समझना, क्यों हो रही बीमारियां? ये सब स्वाद के चक्कर में जा रहे हैं। स्वाद को हटाएं। और कह रहे हैं, ज्यादा स्वाद के चक्कर में जब आप अभक्ष का सेवन करते हो तो आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट होने लगती है। क्यों भ्रष्ट होने लगती है? क्योंकि शरीर को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, स्वादिष्ट मिलता है। स्वादिष्ट ना हो वो चलेगा, पौष्टिक होना चाहिए। आजकल दलिया कोई नहीं खाता, खिचड़ी कोई नहीं खाता, लेकिन दलिया और खिचड़ी ही शरीर के लिए लाभदायक है। और कह रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में बच्चे अपनी माँ से, पति अपने पत्नी से झगड़ा कर लेते हैं, तो प्रीति भी चली जाती है। इसलिए
स्वाद के चक्कर में ना पड़े। स्वाद के चक्कर में आप विवाद कर लेते हैं। प्रीति खत्म होती कि नहीं? जैसे आपने कुछ बना करके दिया और आपके बेटे ने, पति ने थाली यूं फेंक दी, अब विवाद प्रारंभ हो जाता है। इसलिए स्वाद को अपने जीवन से दूर रखें। और दूसरी मुख्य बात है विवाद। विवाद मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स। छोटी छोटी बातों पर कुछ लोग विसंवाद करते हैं, बिना सिर पैर की बातों पर। तुमने यहां पर्दा क्यों लगा दिया? अरे लगा दिया, तुम खोल दो। अगर किसी ने पर्दा लगा दिया तो तुम खोल दो। यही तो अपना विवेक है। छोटी छोटी बातों पर जो विसंवाद कर लेते हैं उनका आने वाला बहुत अशुभ होता है। जो लोग विवाद करते हैं सबसे पहले उनके भाव खराब होते हैं, और भाव खराब होते हैं, भाव खराब होता है। इन सबसे ऊंची और महत्वपूर्ण बात, विवाद करने पर व्यक्ति की भाषा खराब होती है, और जो भाषा खराब होती है फिर वो व्यक्ति टूट जाता है। कोई आपसे प्यार से बोले भैया खिसकना, हाँ आप भी आइए, हे खिसक, क्या पूरी जगह खरीद ली क्या तूने? जानता नहीं मैं कौन हूं। जहां विवाद आता है वहां भाषा खराब होती है। इसलिए भाषा को भी सुरक्षित रखें, विवाद से दूर रहें और भाषा को भी सुरक्षित रखें। अगर आपकी भाषा अच्छी नहीं है तो अपनों को खोने के लिए तैयार हो जाए। कुछ लोग दिखते तो अच्छे हैं, मैंने देखा है जीवन में अपने कि कुछ लोग दिखते तो अच्छे हैं लेकिन उनकी भाषा इतनी खराब होती है कि उनके पास रहने की इच्छा नहीं होती। मजबूरी है कि रहना पड़ता है। अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपके लिए भी ऐसा सोचे, भैया दूरी बना के रखो। अशुभ भाषा से अपनी दूरी बना करके रखो। भाषा आपके भावों की अभिव्यक्ति है। कुछ लोगों की आदत होती है वो गाली देकर के बात करते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। जब वो ऊपर जाते हैं तो जो 13वीं का कार्ड छपता है उसके लिए भी कहो लिखवा दें, हमारे साता कर्म के उदय से हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनका देहांत हो गया है और नरकवासी हुए हैं। ऐसी क्रियाएं, ऐसे भाव रहते हैं। आपके जाने के बाद लोग आपके पीछे अच्छी बातें करें, इसलिए आप जीवन में हमेशा अच्छी भाषा रखें। भाषा अच्छी होगी विवाद नहीं होगा, और भाषा खराब होगी विवाद निश्चित होगा। इसलिए यहां कह रहे हैं विवाद और स्वाद में मैनेजमेंट बना के रखें। ज्यादा स्वाद के चक्कर में ना पड़े, विवाद के चक्कर में ना पड़े। स्वाद और विवाद आपके लिए हानिकारक ही है। जो स्वाद है और विवाद है आपके लिए हानिकारक है। जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से इन दोनों की विदाई करें, तब जाकर के आप सुखी जीवन जी पाएंगे। ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट है लाइफ का। हर समय स्वाद के चक्कर में रहोगे, आपके अपने भी छोड़ के चले जाएंगे, और हर समय विवाद करोगे तो आपके अपने छोड़ के चले जाएंगे। लोग दूरी बना के रखेंगे। देखना आप बिच्छू या सांप कहीं हो, कहीं आग जल रही हो तो आप दूर से निकलते हो, क्यों? जल जाएंगे। क्या करते हैं अपन, क्या सोचते हैं? जल जाएंगे। ऐसे लोग विवादित लोग होते हैं, उनसे लोग दूर रहते हैं। लोग सोचते हैं अपन जल जाएंगे। जो लोग विवाद करते हैं ना, उनको तो यहां टैटू बनवा लेना चाहिए माथे पर, कीप सेफ डिस्टेंस हाईली फ्लेमेबल। कभी भी भड़क सकता हूं, दूरी बना के रखो। विवाद और स्वाद, इनसे दूरी बना के रखें तो आपका जीवन उन्नति की ओर जाएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास
नीति क्लास। नीति क्लास।